सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ड्रामे की शुरुआत में चोंगजी और क्विंके आपस में फाइट कर रहे थे, जहां पर फाइट के दौरान अचानक से क्विंके को पुरानी चोंगजी की याद आ जाती है, जिस वजह से ये फाइट यहीं पे रोकते हुए क्विंके अपने रूम की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर चोंगजी अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी चोंगजी की मुलाकात होती है लुओ चेंग से। यहाँ पर लुओ चेंग चोंगजी को बताती है कि उसके हस्बैंड की काफी ज्यादा तबीयत खराब थी और तबीयत खराब होने की वजह से दवाई लेने के लिए लुओ चेंग जो है टाउन से बाहर आई हुई थी। लेकिन ड्रैगन किंग के हमले की वजह से जो है लुओ चेंग काफी टाइम से अपने हस्बैंड से नहीं मिल पाई, जिस वजह से लुओ चेंग चाहती थी कि चोंगजी अपनी टीम के साथ जो है लुओ चेंग को भी टाउन के पास लेके जाए, ताकि वो वापस एक बार फिर से जो है अपने हस्बैंड से मिल सके। और आप लोगों को तो पता ही है कि चोंगजी कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है, जिस वजह से नेक्स्ट डे ही चोंगजी जो है इस बारे में क्विंके से डिस्कस करती है और फाइनली जो है लुओ चेंग को भी अपने साथ टाउन लेके जाती है। अब ड्रैगन किंग का हमला काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से क्विंके प्लान बनाता है जहाँ पर पूरी टीम को आधे आधे में डिवाइड करता है, जहाँ पर आधी टीम जो है मियाओ यान और चोंगजी के साथ मिलकर टाउन की कंडीशन और टाउन के लोगों की कंडीशन जो है ठीक करने वाले हैं, और वहीं पे क्विंके जो आधी टीम के साथ जाने वाला है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए, जिसके बाद क्विंके और ड्रैगन किंग के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक इमोर्टल का आदमी मियाओ के पास भागे भागे आता है और मियाओ को इन्फॉर्म करता है कि क्विंके जो है ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गया हुआ था, लेकिन काफी टाइम हो चुका है, लेकिन पानी के अंदर कोई भी ना ही हलचल दिखाई दे रही है और ना ही क्विंके का पता चल पा रहा है। यानी कि सभी लोगों को अब लगने लग जाता है कि क्विंके की जान खतरे में है, जिस वजह से डर के मारे सभी लोग जो है तुरंत ही पानी के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो क्विंके को ढूंढ सके। लेकिन इससे पहले कि लोग पानी के अंदर जाकर क्विंके को ढूंढ पाते कि तभी अचानक से इन लोगों के सामने आ जाती है लुओ चेंग। यहाँ पर लुओ चेंग जो है डीमन के क्लोथ में थी, जिसे देख के चोंगजी समझ जाती है कि लुओ चेंग जो है एक डीमन है और वो पिछली रात का जो भी उसने कहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। इसके बाद लुओ चेंग और इमोर्टल्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कुछ देर में वहाँ पर और भी डीमंस आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे इमोर्टल के लोग कमजोर पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर सही टाइम पे लुओ फान वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे डीमन तुरंत ही भग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि अगर वो लुओ फान से लड़ने बैठे तो ऑफ कोर्स लुओ फान जीत जाएगा और उन लोगों की उल्टा जान भी चली जाएगी, जिस वजह से इस टाइम पे उन लोगों को यहाँ से भागना ही सही था। क्विंके भी पानी के बाहर आ जाता है, जहाँ क्विंके को देख के सारे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन सभी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि ड्रैगन किंग, जिसके बाद क्विंके सभी लोगों को सारी की सारी स्टोरी बताता है। जब क्विंके ड्रैगन किंग से लड़ रहा था तो क्विंके को यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि ड्रैगन किंग इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जिसके बाद क्विंके ड्रैगन किंग से काफी ज्यादा फोर्सफुली पूछता है और यहाँ पर क्विंके को ये मालूम पड़ता है कि ड्रैगन किंग ने आज तक टाउन में तबाही मचाई ही नहीं है, ये सारा का सारा काम डीमन लोगों का था और वो जानबूझ के इस तरह से सारा काम करते थे, जिस वजह से सभी लोगों को ड्रैगन किंग पे शक हो। साथ साथ डीमन लोग ड्रैगन किंग को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ना ही हमारा ड्रैगन किंग डीमन लोगों का साथ देना चाहता था, ना ही इमोर्टल लोगों का साथ देना चाहता था, जिस वजह से ड्रैगन किंग काफी टाइम से पानी के अंदर छुपा हुआ है। जिसके बाद जब क्विंके को ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ड्रैगन किंग तो निर्दोष है, जिस वजह से क्विंके जो है ड्रैगन किंग को आजाद कर देता है, लेकिन साथ साथ ड्रैगन किंग से ये भी प्रॉमिस करवाता है कि कुछ भी हो जाए ड्रैगन किंग हमेशा ही अपने आप को सेफ रखेगा और किसी भी हालत में जो है डीमन लोगों का साथ नहीं देगा। यहाँ पर क्विंके को ये लगता है कि शायद से लुओ फान जो है इस डिसीजन की वजह से क्विंके पे चिल्लाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर लुओ फान के अकॉर्डिंग क्विंके का डिसीजन बिल्कुल ही सही था, क्योंकि जब ड्रैगन किंग बुरे लोगों का साथ दे ही नहीं रहा है तो ऑफ कोर्स उसको बंदी बनाने का भी कोई जरूरत नहीं था। नेक्स्ट सीन में लुओ चेंग सच में अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर लुओ चेंग जो इमोर्टल के कॉस्ट्यूम में जाती है, यानी कि यहाँ पर शायद से लुओ चेंग अपने हस्बैंड से ये बात छुपाना चाहती थी कि वो एक डीमन है। वहीं पे डीमन वर्ल्ड में वांग यू एक और प्लान बना चुका होता है इमोर्टल के लोगों को हराने के लिए, जहाँ पर इस काम के लिए वांग यू येन को चुनता है और साथ साथ येन को एक मैजिकल स्टोन भी देता है। नेक्स्ट सीन में हमारे तियानशान एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस बारे में डिस्कस करने के लिए सारे के सारे इमोर्टल्स जो है तियानशान एरिया में बैठक बैठाते हैं। यहाँ पर वो पूरा का पूरा एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ था, जिस वजह से इस सीन को देखने के चक्कर में लुओ फान और चोंगजी थोड़ा वहाँ पर लेट से पहुँचते हैं। साथ साथ मेन एंट्रेंस में लुओ फान और चोंगजी का वेलकम करने के लिए यूई नाम का इमोर्टल मौजूद था, जिसके बाद लुओ फान जो है राजमहल के अंदर चले जाता है बाकी काम के बारे में डिस्कस करने के लिए, और चोंगजी और यान निकल जाते हैं पूरे के पूरे राजमहल को घूमने के लिए। चोंगजी अकेली पड़ चुकी थी, जिस वजह से चोंगजी बर्फ में स्नोमैन बनाने लग जाती है। चोंगजी को जब ऐसा करता हुआ जो देखता है तो वो चोंगजी को परेशान करने लग जाता है। यहाँ पर जो पहली बार न्यू वाली चोंगजी से मिल रहा था, साथ ही साथ जो को ना ही चोंगजी का रियल फेस दिख रहा था और ना ही उसको चोंगजी के बारे में कुछ मालूम था, जिस वजह से काफी देर परेशान करने के बाद जो चोंगजी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद जब चोंगजी जो के सामने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है तो चोंगजी का नाम सुन के जो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चोंगजी पे
चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई चोंगजी का नाम रखने की। जिस पर चोंगजी सिर्फ इतना कहती है कि ये नाम लुओफान ने रखा है तो तुम मेरे पे चिल्लाना छोड़ दो। जिसके बाद जो अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत करता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ यिन भी तियानशाइन एरिया में पहुंच जाता है और तियानशाइन एरिया में जाते ही यिन तुरंत ही पानी के पास जाता है और वांग यू के दिए हुए स्टोन की हेल्प से जो है पानी के अंदर एक गुफा को खोल देता है। पैसेज के खुलते ही सारे के सारे इमोर्टल्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वेल जब चोंगजी क्विंके से इस चीज का रीजन पूछती है तो क्विंके चोंगजी को पूरा स्टोरी बताता है। वेल पहले जो है सारे के सारे डीमंस इस पैसेज का यूज करा करते थे तियानशाइन एरिया में आने के लिए ताकि वो तियानशाइन एरिया को तबाह कर सके, लेकिन शॉलिंग नाम का इमोर्टल अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर का यूज करता है और फाइनली इस पैसेज को बंद कर देता है। लेकिन इस चक्कर में शॉलिंग की भी जान चली जाती है। वेल यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि लुओ चेंग जो है शॉलिंग की स्टूडेंट रहा करती थी, जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन शॉलिंग की डेथ के बाद लुओ चेंग जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और लुओ चेंग के अकॉर्डिंग शॉलिंग की डेथ जो इमोर्टल लोगों की वजह से हुई, क्योंकि इमोर्टल के किसी भी पर्सन ने जो है शॉलिंग की हेल्प नहीं करी। इस वजह से लुओ चेंग जो है आगे चल के इमोर्टल के लोगों से नफरत करने लगी और उसने जो है डीमन लोगों का साथ देना शुरू कर दिया। लुओफान को पानी के अंदर जाना पड़ेगा जो कि पानी बहुत ज्यादा डीप है और साथ साथ जो है पानी का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा डीमन सेंट से भरा हुआ है, यानी कि लुओफान को अपनी सारी की सारी जान लगानी पड़ेगी पानी के अंदर जाने की। फिर उसके बाद जो है लुओफान को अंदर जाकर अपनी मैजिकल पावर के थ्रू इस पैसेज को बंद करना पड़ेगा। वेल अब ये काम काफी ज्यादा रिस्की था, जिस वजह से काउंसलर डिसाइड करता है कि वो भी लुओफान के साथ जाएगा पानी के अंदर। लेकिन काउंसलर का ये डिसीजन थोड़ा सा गलत जाता है। वेल लुओफान और काउंसलर जो है पानी के अंदर जाते जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद लुओफान नोटिस करता है कि काउंसलर की पावर जो है वीक होती जा रही है और अगर काउंसलर थोड़ी देर और पानी के अंदर रहा तो उसकी डेथ भी यहीं पे ही हो जाएगी। जिस वजह से लुओफान के पास जितनी भी पावर बची हुई थी अभी, वो पावर जो है लुओफान काउंसलर के ऊपर यूज कर देता है काउंसलर को पानी से बाहर फेंकने के लिए। वहीं पे पानी के बाहर खड़ी हमारी चोंगजी लुओफान के बाहर आने का वेट करने में लगी हुई थी, जहाँ पर जैसे ही चोंगजी काउंसलर को देखती है तो वो काउंसलर से पूछने लगती है कि लुओफान कहाँ पर है। लेकिन काउंसलर पानी से बाहर निकलते काफी ज्यादा रोने लग जाता है और कहने लगता है कि लुओफान के पास भी ज्यादा मैजिकल पावर अपनी नहीं बची हुई थी और ऊपर से जितनी भी बची हुई थी उसने मेरे ऊपर यूज कर दी है पानी से मुझे बाहर निकालने के लिए, यानी कि लुओफान की जान जो है खतरे में है। पर लुओफान की चिंता किसी को हो या ना हो, लेकिन चोंगजी को काफी ज्यादा होती है। वेल जब जैसे ही चोंगजी को मालूम पड़ता है कि लुओफान की जान खतरे में है तो चोंगजी बिना अपनी जान की परवाह करे पानी के अंदर कूद जाती है। लेकिन गेस व्हाट, पानी के अंदर जाती ही चोंगजी को जो है बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा होता है, जिसे देखकर चोंगजी समझ जाती है कि शायद से लुओफान ने अपना आधा काम कर लिया है, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन जो है पानी के अंदर आराम से अब जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि लुओफान को मालूम हो कि कोई आए या ना आए, लेकिन चोंगजी पानी के अंदर जरूर आएगी। जिस वजह से लुओफान ने जो है ऑलरेडी रास्ता साफ करा हुआ था ताकि किसी को भी पानी के अंदर आने में प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद पानी के अंदर जाते ही चोंगजी सबसे पहले लुओफान के पास जाती है और लुओफान को किस करते हुए अपनी आधी पावर जो है लुओफान को सौंप देती है। जिसके बाद लुओफान अपने हाथ में पड़े हुए स्टोन और स्टार को जो है चोंगजी को सौंप देता है और चोंगजी को जिम्मेदारी देता है इस पैसेज को बंद करने की, क्योंकि लुओफान के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस पैसेज को बंद कर सके। वेल आधी पावर तो चोंगजी लुओफान को सौंप चुकी है और अब चोंगजी के पास जो आधी पावर बची थी उसे चोंगजी यूज कर देती है पैसेज बंद करने के लिए, जिस वजह से चोंगजी और भी ज्यादा जो है वीक हो जाती है। जिसके बाद लुओफान चोंगजी को पैसेज के बाहर लेके आता है। दोनों ने ही काफी पावर का यूज करा हुआ था, जिस वजह से दोनों के दोनों कमजोर पड़ चुके थे, जिस वजह से लुओफान और चोंगजी अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए ताकि वो अपनी पावर को वापस से हील कर सके। पर यहाँ पर हल्की सी गड़बड़ हो जाती है। वह लुओफान के कमजोर पड़ने की वजह से लुओफान ने जो चोंगजी के ऊपर फेस वाला मैजिक करा था वो भी कम पड़ जाता है, जिस वजह से जब चोंगजी सो के उठती है तो यान चोंगजी का रियल फेस देख लेती है। चलो यान ने देखा तब तक ठीक था, यान हमेशा चोंगजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन तभी अचानक से चोंगजी के रूम में शुई भी आ जाती है और वो भी चोंगजी का रियल फेस देख लेती है। और स्टार्टिंग से ही शुई चोंगजी से हेट करती थी, जिस वजह से शुई बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत ही काउंसलर के पास पहुंच जाती है और लुओफान और चोंगजी की सारी सच्चाई बता देती है उन्हें। जिसके बाद होना क्या था, काउंसलर चोंगजी को देखते ही देखते जो अपनी गिरफ्त में ले लेता है और तुरंत ही जो है चोंगजी के ऊपर अत्याचार करते हुए चोंगजी से उसकी सच्चाई पूछने लग जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ यान गई हुई होती है लुओफान को सारी की सारी चोंगजी की सिचुएशन बताने के लिए, जिस वजह से काउंसलर इससे पहले कि चोंगजी को ज्यादा बुरा हार्म कर पाता सही टाइम पे वहाँ पे लुओफान आ जाता है और चोंगजी को वहाँ से छुड़ा के लेके चले जाता है।
अब चोंगजी को पिछले कांड की वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जिस वजह से चोंगजी के पास यान जाती है उसके माइंड को फ्रेश करने के लिए। साथ में रात के टाइम पे जो है सभी लोगों का राजभोग साथ में होने वाला था, जिस वजह से यान चोंगजी को अपने साथ लेके जाती है। जहाँ पर शुरुआत में चोंगजी को अंदर जाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी कि तभी चोंगजी के सामने लुओ फान आता है और चोंगजी को अपने साथ अंदर लेके जाता है। अब राजभोग के दौरान सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर बातों बातों में ये लोग लुओ फान और युनजी की शादी की बात छेड़ देते हैं। यहाँ पर सभी लोगों के अकॉर्डिंग लुओ फान और युनजी जो है दोनों के दोनों समाज सेवा करना पसंद करते हैं। तो कितना अच्छा रहेगा कि लुओ फान भी लोगों की हेल्प करेगा और युनजी जो है मेडिसिन के थ्रू लोगों की हेल्प करा करेगी। साथ साथ ये लोग चोंगजी को भी चेक कर चुके थे। इन लोगों के अकॉर्डिंग चोंगजी के अंदर बिल्कुल भी इविल पावर नहीं है, जिस वजह से ये लोग ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि चोंगजी की शादी भी जो है यूई से करवा देनी चाहिए। यूई के पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर है, तो अगर चोंगजी यूई से शादी कर लेगी तो शादी के बाद यूई जो है चोंगजी को भी काफ़ी सारी मैजिकल पावर सिखा देगा। इन लोगों की शादी की बात चली रही थी कि तभी वहाँ पर जो आ जाता है। इस टाइम पे चोंगजी के ऊपर से जो है फेस वाली मैजिकल पावर हट चुकी थी, जिस वजह से जो चोंगजी को देखते ही बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद से उसकी पुरानी चोंगजी वापस आ चुकी है। जिस वजह से जो तुरंत ही चोंगजी के पास जाता है और कहने लग जाता है कि ऑलरेडी मेरी और चोंगजी की शादी फिक्स्ड हो चुकी थी, तो मेरे बगैर जो है यानी कि मेरे होते हुए चोंगजी की किसी और से शादी क्यों फिक्स्ड हो रही है। जिसके बाद जो जबरदस्ती चोंगजी को अपने साथ बाहर लेके जाता है और चोंगजी से पूछने लग जाता है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसकी वाली रियल चोंगजी तो कब का मर चुकी थी। इस टाइम पे जो चोंगजी से काफी गुस्से में बात कर रहा था, जिस पर चोंगजी जो को यही जवाब देती है कि जिसको तुम पसंद करते थे वो मैं नहीं हूँ। जिस पर जो पूछने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं चोंगजी को पसंद कर रहा था। चोंगजी का नॉर्मल जवाब होता है कि जो की फीलिंग्स देखकर कोई भी बता देगा कि वो चोंगजी को कितना ज्यादा पसंद करा करता था। ये बात सुनते ही जो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में लाता है और तुरंत ही वहां से वापस से निकल जाता है। नेक्स्ट डे इन लोगों को मालूम पड़ता है कि तुजुआ एरिया में आइस डीमन लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। आइस डीमन जो है सभी लोगों के अंदर हार्ट पॉइजन डालने में लगे हैं, जिसकी वजह से सभी लोगों की फीलिंग्स बाहर आने में लगी है और ये लोग एक दूसरे को ही परेशान करके ख़त्म करने में तुले हुए हैं। जिस वजह से काउंसलर इस काम की जिम्मेदारी लुओ फान और युनजी को सौंपता है। लुओ फान चोंगजी को तो अकेला नहीं छोड़ सकता था, जिस वजह से लुओ फान चोंगजी को भी अपने साथ लेके जाता है। बस अंतर ये था कि युनजी और शुई जो है पहले ही पहुंच जाते हैं, वहीं पे लुओ फान और चोंगजी जो है बिल्कुल ही आराम से घूमते हुए उस एरिया में पहुंचते हैं। जहां पर पहुंचते ये लोग देखते हैं कि डीमन लोग जो इंसानों के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं, वहीं पे दूसरी तरफ युनजी और शुई भी जो है डीमन लोगों से लड़ने में लगी हुई है। लुओ फान के आते ही सारे के सारे डीमन लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद लुओ फान युनजी से पूछने लग जाता है कि तुम बिना हमारे आए जो अकेले ही डीमन लोगों से क्यों लड़ने में लगे हुए हो, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो। जिस पर युनजी तुरंत ही लुओ फान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि तुम लोग तो घूम के आने में लगे हुए हो, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था लोगों को खतरे में देखने के लिए। ऑफ कोर्स युनजी यहाँ पे एक तरह से लुओ फान को ताना सुनाने में लगी हुई थी, क्योंकि लुओ फान को मालूम था कि लोगों को जो है प्रॉब्लम होने में लगी हुई है, लेकिन स्टिल लुओ फान जो है चोंगजी के साथ घूमने में लगा हुआ था। वहीं पे शुई भी जो है चोंगजी को चिढ़ा रही होती है कि तुम हमेशा अपने मास्टर के पीछे छुपी रहती हो, अगर तुम रियल में इमोर्टल हो तो तुम्हें उल्टा आगे आना चाहिए और डीमन लोगों से खुद से लड़ना चाहिए। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में डीमन लोग वापस से आकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर लुओ फान, युनजी और शुई तो डीमन लोगों से लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ साथ चोंगजी को इस बार शुई की कही हुई बात थोड़ी सी खटक जाती है, जिस वजह से चोंगजी भी आगे बढ़ती है और डीमन लोगों से लड़ना शुरू कर देती है। आप लोगों को तो पता ही है कि चोंगजी के पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है, जिस वजह से कुछ ही देर में जो है चोंगजी घायल हो जाती है। जिसके बाद लुओ फान तुरंत ही सारे के सारे डीमंस को वहां से भगाता है और चोंगजी को तुरंत लेकर युनजी के घर की तरफ चले जाता है। चोंगजी कुछ दिन आराम करती है और जब वापस से होश में आती है तो युनजी चोंगजी को एक मेडिसिन पकड़ाती है, जिसके थ्रू चोंगजी जो है कभी भी हार्ट पॉइजन के अटैक में नहीं आएगी। यानी कि अगर चोंगजी के ऊपर कोई हार्ट पॉइजन डालेगा तो इस दवाई को खाते ही चोंगजी अपनी बॉडी के अंदर से उस हार्ट पॉइजन को सप्रेस कर पाएगी। लेकिन जहाँ ये लोग चोंगजी की टेंशन करने में लगे हुए हैं, इस बार तो उल्टा ही हो जाता है। इस बार कोई आकर लुओ फान के ऊपर हार्ट पॉइजन डाल के चले जाता है, जिस पर चोंगजी अपनी मेडिसिन लुओ फान को देती है, लेकिन लुओ फान उस मेडिसिन को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि लुओ फान के अकॉर्डिंग उसे मेडिटेशन करना आता है, तो लुओ फान इजीली अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर पाएगा। और वैसे भी जो भी पर्सन जो है 3 महीने तक अपने आप को कंट्रोल में कर पाएगा तो उसकी बॉडी से आराम से ही जो है हार्ट पॉइजन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब चोंगजी की कंडीशन ठीक हो चुकी थी, जिस वजह से लुओ फान डिसाइड करता है कि लुओ फान और चोंगजी वापस अपने घर के लिए निकल जाएंगे। जिस पर युनजी लुओ फान से ये कहती है कि दोनों की हालत अभी खराब है, तो युनजी भी जो है उनके साथ जाएगी ताकि वो इन लोगों को अच्छे से देखरेख कर सके। ऑफ कोर्स लुओ फान तो अपनी केयर खुद से कर सकता है, लेकिन लुओ फान को चोंगजी की टेंशन थी, जिस वजह से चोंगजी के लिए जो है युनजी और शुई भी जो है लुओ फान के साथ निकल जाते हैं।
पर यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। युनजी के लोफान के एरिया के अंदर जाते ही जो है सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि लोफान आज तक कभी भी किसी को भी अपने एरिया में नहीं घुसने देता था, लेकिन आज लोफान ने युनजी को अपने एरिया में कैसे घुसने दे दिया। साथ साथ जब से चोंगजी अपने एरिया में वापस गई थी तो लोफान जो है चोंगजी से ज्यादा मिलने नहीं आया करता था, और ज्यादातर जो है लोफान और युनजी कमरे में बैठकर आपस में ही बात करने में लगे हुए थे, जिस वजह से और भी ज्यादा रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि शायद से लोफान और युनजी जो अपनी क्लोजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी वजह से लोफान युनजी को अपने एरिया में लेके गया हुआ है ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके। साथ ही साथ चोंगजी एक बार लोफान से चुपचाप से मिलने के लिए जाती भी है, लेकिन शायद से हार्ट पॉइजन की वजह से लोफान भी अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से जब चोंगजी लोफान के थोड़ा सा क्लोज जाती है तो लोफान को अजीब अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती है, और लोफान नहीं चाहता था कि वो कुछ भी चोंगजी के साथ उल्टा सीधा कर दे, जिस वजह से लोफान गुस्से में चोंगजी को तुरंत ही वहां से बाहर भगा देता है। लेकिन स्टिल इसके बाद लोफान को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है और लोफान की बॉडी काफी ज्यादा वीक भी हो जाती है, लेकिन लोफान युनजी को सिर्फ इतना कहता है कि वो इस चीज के बारे में चोंगजी को कभी भी ना बताए। मतलब रूमर्स काफी तेजी से बढ़ने लग गए थे, जहाँ पर सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि शायद से बहुत ही जल्द लोफान और युनजी एक दूसरे से शादी कर लेंगे। और जब ये बारे में चोंगजी को मालूम पड़ता है, अब चोंगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले लोफान से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछ के आएगी। यहाँ पर चोंगजी लोफान से वापस से मिलने के लिए तो जाती है, लेकिन उस टाइम पे ऑलरेडी लोफान और युनजी आपस में बात करने में लगे हुए थे। यहाँ पर युनजी लोफान से इस बार सामने से कहती है शादी के बारे में, लेकिन साफ साफ लोफान जो है युनजी को मना कर देता है, क्योंकि लोफान ने आज तक युनजी को सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त की तरह देखा हुआ होता है। और यहाँ पर जिस टाइम पर चोंगजी लोफान के रूम के बाहर होती है, उस टाइम पर युनजी लोफान से ये पूछने में लगी हुई थी कि तुम्हारे लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर लोफान का ये जवाब था कि उसके लिए उसकी जनता ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात सुनते ही चोंगजी उदास हो जाती है और तुरंत ही वहां से निकल जाती है, क्योंकि चोंगजी के अकॉर्डिंग लोफान के लिए जो है चोंगजी के लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। लेकिन चोंगजी के वहां से जाते ही लोफान उल्टा आगे ये भी कहता है कि उसके लिए जितनी ज्यादा जनता इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा उसके लिए उसकी चोंगजी भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद युनजी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और इस बार डिसाइड करती है कि आज के बाद वो लोफान को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड की नजरों में देखेगी, कभी भी लोफान के लिए जो है एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं लाएगी अपने दिल में। चोंगजी उदास ही थी, पर शायद से चोंगजी की किस्मत अब और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। नेक्स्ट डे लोफान से मिलने के लिए मुयू जाता है। यहाँ पर मुयू लोफान से ये कहता है कि वो चोंगजी को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है, क्योंकि रूमर्स ये फैल रहे हैं कि लोफान को चोंगजी को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक ही छत के नीचे दो औरतें नहीं रह सकती है। और मुयू को मालूम था कि लोफान कोई भी डिसीजन ले, चोंगजी और युनजी में से कोई ना कोई तो हर्ट होने ही वाला है, जिस वजह से मुयू नहीं चाहता था कि चोंगजी आगे चल के ज्यादा परेशानी में जाए। इसी वजह से मुयू पहले ही जो है चोंगजी को एक्सेप्ट करना चाहता था। यहाँ पर लोफान और मुयू तो आपस में सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये सारी की सारी बातें शुई सुन लेती है और शुई को मौका मिल जाता है चोंगजी को परेशान करने का। शुई ये बात तुरंत ही चोंगजी को जाके बता के आती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे मास्टर ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी शादी से पहले तुम्हें भी अपनी लाइफ से निकाल देंगे। चोंगजी ऑलरेडी उदास थी, जिस वजह से वो शुई की बातों पे यकीन कर लेती है और इस बार बिना सोचे समझे लोफान के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर चोंगजी लोफान के पास जाकर खुद आगे से कहती है कि मैं मुयू की स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, पर खैर इसमें लोफान कर भी क्या सकता है। अगर लोफान चोंगजी को रोकता तो हो सकता था कि लोफान अपनी सारी की सारी फीलिंग्स चोंगजी को बता दे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है, जहाँ पर चोंगजी और मुयू के बीच का रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। वहीं पे हमारी चोंगजी भी काफ़ी सारी न्यू स्किल सीख चुकी थी, और लोफान की लाइफ में भी ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होता है जिस दिन लोफान ने चोंगजी के ऊपर चुपके से नज़र नहीं रखी हुई होती है। काफ़ी टाइम से लोफान और युनजी साथ थे, लेकिन स्टिल जब काउंसलर लोफान से शादी की बात करता है तो इस बार भी लोफान का जवाब ना था। ये बात सुनते ही युनजी थोड़ा सा दुखी भी हो जाती है, और साथ साथ युनजी को चोंगजी पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चोंगजी की वजह से आज तक लोफान ने युनजी से शादी नहीं करी। वहीं पे दूसरी तरफ चोंगजी एक सपना देखती है, जहाँ पर सपने में चोंगजी खून से लथपथ थी, और साथ साथ लोफान चोंगजी पे चिल्ला रहा होता है कि तुमने युनजी का खून करा। ये सपना काफी ज्यादा डरावना था, जिस वजह से थोड़ी देर में ही चोंगजी अपने सपने से उठ जाती है। कुछ ही देर में युनजी चोंगजी से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर युनजी पूरे प्री प्लान के साथ आई थी। यहाँ पर युनजी आते ही चोंगजी को समझाने की कोशिश करती है कि सभी बड़े चाहते हैं कि युनजी और लोफान की शादी हो
हो जाए और वो सारे के सारे बड़े हैं, तो युनजी और लुओफान का भी कर्तव्य बनता है उनकी बातों का पालन करना। पर अभी तक चोंगजी की वजह से लुओफान ने युनजी से शादी नहीं करी, जिस वजह से चोंगजी के लिए यही अच्छा होगा कि वो लुओफान से काफी दूर चले जाए, ताकि एटलीस्ट लुओफान जो अपने से बड़ों का अनादर ना करे। वेल ये बात चोंगजी को काफी ज्यादा हर्ट कर जाती है, जिस वजह से युनजी के बाहर जाते ही जो है थोड़ी देर में चोंगजी भी बाहर निकल जाती है लुओफान की तरफ। लेकिन इससे पहले कि चोंगजी लुओफान के महल तक पहुंच पाती, रास्ते में ही चोंगजी को लुओफान मिल जाता है। वेल यहाँ पर लुओफान को देखते ही चोंगजी कस के लुओफान को गले लगाती है और साथ साथ सारी की सारी फीलिंग्स लुओफान को अपनी बता देती है। यहाँ चोंगजी को उदास देखकर लुओफान भी इस बार अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी फीलिंग्स भी चोंगजी को बताते हुए चोंगजी को किस कर लेता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि लुओफान और चोंगजी ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता दी है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में जो है बट्टी हो चुकी है और इन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। किस करने के बाद तुरंत ही लुओफान जो है चोंगजी को सुला देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि चोंगजी ने ये सब कुछ सपना देखा था। जिसके बाद जब चोंगजी की आंख खुलती है तो चोंगजी उस टाइम पे बेड में लेटी हुई थी और चोंगजी के ठीक सामने यान मौजूद थी। वेल चोंगजी यान से लुओफान के बारे में पूछती है तो यान का मानना ये था कि लुओफान को चोंगजी रास्ते में गिरी हुई मिली थी, जिस वजह से लुओफान जो है चोंगजी को उसके रूम तक छोड़ने आया था। जिसे सुन चोंगजी को भी अब यही लगने लगता है कि चोंगजी और लुओफान के बीच में कुछ नहीं हुआ था, ये सब कुछ चोंगजी का सिर्फ एक ड्रीम था। वेल यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर युनजी भी आधी रात को जो है राजमहल के आगे पीछे घूमने में लगी थी कि तभी अचानक से युनजी के सामने कोई पर्सन आता है जिसे शायद से युनजी जानती थी, जिस वजह से युनजी उस पर्सन से बात करने लग जाती है और सामने वाला पर्सन भी जो है युनजी से बात करते करते ही जो है युनजी को वहीं पे खत्म कर देता है और यहीं पे हमारे पार्ट एंड होता है। वेल अब हमें आगे ही मालूम पड़ेगा कि युनजी को खत्म करने के पीछे किसका हाथ था। कहीं ये चोंगजी ही तो नहीं जिसने नींद में युनजी को खत्म करा हुआ हो, क्योंकि पहले भी जो है चोंगजी ने एक बार नींद में डीमन टोकन को जगाया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर दो और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आप लोगों को तुरंत ही जो है मेरे नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय।